हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मसा कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको बोल देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का मसा निकालिए। तो मसा निकालने वाला क्वेश्चन रहता है, तो वही हम लोग आज देखने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि मसा उसे हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले आप बताइए कि आपको बोल दिया जाए कि 15 और 72 का मसा निकालिए, जैसे आप निकाल सकते हैं, जैसे आप जानते हैं उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 15 और 72 का मसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो बचपन में हम लोग कैसे करते थे, 15 से 72 में भाग करते जाते थे, भाग करते 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 वहां तक भाग करते थे जबकि पूरा पूरा कट ना जाए। जब कट जाता था तो हमारा क्या निकल जाता था, मसा। तो उसी तरीका से हम लोग पहले निकाल के देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग छोटका से बड़का में भाग करेंगे। 15 से भाग करेंगे 72 में, तो 15 से 72 में 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। अब घटाएंगे, घटा के होगा 12। अब कथी करते थे कि यहाँ इसको घेरते थे और ऊपर वाला घेराल का यहाँ पर उतार देते थे। अब फिर भाग करते थे, फिर अब भाग हो गया, भाग करेंगे 12 से 15 में, 12 इकाई हो जाएगा 12। अब घटाएंगे तो आएगा 3। अब 3 ही बच गया यहाँ, तो 3 को घेर देंगे। अब फिर ऊपर का घेराल का उतार देंगे 12 और 3 चौका 12। अब तो कुछ बचा नहीं, इसको काट सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 0। यहाँ पर लिख देंगे 0। तो यहाँ जब कट गया तो हमारा मसा यहाँ पर निकल गया। मसा कितना हो जाएगा, इधर वाला होता है मसा, उधर वाला नहीं, न नीचे वाला, इधर वाला मसा होगा। मसा हमारा हो जाएगा 3। तो इस तरीका से हम लोग मसा निकालते थे बचपन में। इस तरीका से भाग करते करते गए, यहाँ पर शेष आ गया 0, तो मसा यहाँ वाला हो जाता था मसा। तो यहाँ मसा है 3। तो इसी तरीका को, जिस तरीका से हमने अभी बनाया, इसी तरीका को ही क्या बोलते हैं, इसी तरीका को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जौना तरीका से अभी भाग दे दे करके हम लोग मसा निकाले, इसी तरीका को बोल देते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीका का नाम है, भाग दे दे करके मसा निकालने वाले तरीका का नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके का नाम है। तो आप लोग समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एक तरीका है जिसमें हम लोग भाग करते 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 जाते हैं और लास्ट में हमारा क्या मिल जाता है, मसा। तो ये तरीका है मसा निकालने का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये वो तरीका है जिसमें भाग करते हैं और हमारा मसा निकलता है। मसा निकालने का और भी तरीका है, लेकिन जब भाग दे करके हम लोग मसा निकालेंगे तो इस वाले तरीका का नाम रखा गया है, लोगों ने नाम रख दिया है कि भाग दे करके अगर आप मसा निकालते हैं वो तरीका क्या कहलाएगा, कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ आप लोग ये समझिएगा कि यूक्लिड ऑब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने का तरीका है, क्या ज्ञात करने की विधि है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने की विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने क्या निकाला, मसा निकाला। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मसा निकालने की विधि है। मसा कहिए, चाहे मसा को एचसीएफ भी बोलते हैं और लसा को बोलते हैं एलसीएम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मसा निकालने का तरीका है, या फिर बोल सकते हैं कि एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो इस तरीके का नाम हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें भाग दे करके और मसा निकाला जाता है। अब जरा सोचिए कि इसका नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके का नाम क्यों पड़ा। ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके का नाम क्यों। भाग दे करके मसा निकालने का जो तरीका है वो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया उस व्यक्ति का नाम था यूक्लिड। यूनान के थे, गणित के जानकार थे, गणितज्ञ थे, तो उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने ही भाग दे करके मसा निकालने का तरीका सबसे पहले बताया, इसलिए इस तरीके का नाम में आया है यूक्लिड का नाम।
विभाजन क्यों बोल रहे हैं, जरा आप गौर से देखिएगा तो मौसा निकालने में हम हर एक जगह भागे कर रहे हैं, भाग ही करके तो मौसा निकल रहा है, तो भाग ही को क्या बोलते हैं, भाग को ही बोलते हैं विभाजन। क्योंकि इसमें भाग देना पड़ रहा है, विभाजन करना पड़ रहा है इस तरीका में, इसलिए इसके नाम में आया है इसलिए इसके नाम में क्या आया है, विभाजन। अब एल्गोरिथम शब्द क्यों आया है, तो एल्गोरिथम का मतलब होता है वो छोटा छोटा काम जिस पर चल के हमारा मेन काम हो जाए। तो ये भी तो एक एल्गोरिथम ही है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा भाग कर रहे हैं, अब भाग करते करते हमारा मेन काम हो जा रहा है, मौसा निकल जा रहा है। तो ये क्या है, एल्गोरिथम है, या फिर एल्गोरिथम कहिए या फिर तरीका कहिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरीके का नाम है। आप लोग समझ गए होइएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकलता है। अब मौसा कैसे निकलता है, भाग दे दे करके जाते जाएंगे तो हमारा मौसा निकल जाएगा। और ये भी समझ गए कि इस तरीके का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्यों पड़ा है। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि अगर हमको मैट्रिक में क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालिए, तो कि ऐसे ही मार देंगे मौसा, ऐसे ही बना देंगे, तो इसका जवाब है वैसे नहीं बनाएंगे, ये तब बचा वाला तरीका हो गया। आप लोग अभी मैट्रिक में है तो मैट्रिक वाला तरीका से बनाएंगे। तरीका यह रहेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा और कुछ जोड़ देना है, कोनो बात इसमें जोड़ देना है, बिल्कुल यह तरीका रहेगा। थोड़ा मैट्रिक वाला फील आवे, ऐसा लगा कि मैट्रिक का लड़का बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें काम काम बढ़ा देते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक में अगर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालिए, तो कैसे निकालेंगे मौसा, उसको देखिए। तो भाग हम एक जगह कर दिए, यह भाग को अलग अलग कर देंगे। जैसे निकालना है 15 और 72 का मौसा, तो सबसे पहले करेंगे 15 और 72 है ना, तो 15 से 72 में भाग करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ किए थे। तो 15 चौका आएगा 60 और बच जाएगा 12। इसमें हम लोग कर दे रहे थे कि यहाँ पर घेर दे रहे थे, आई वाला 15 उतार दे रहे थे, तो ये काम अब नहीं करना है। ये भी सही तरीका है, लेकिन ये बच्चा वाला तरीका हो गया। मैट्रिक में हम लोग ये काम नहीं करेंगे। भाग दे दिए 12 आया, थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ देंगे। अब क्या थी, 12 से भाग करना होगा ऊपर वाला में 15 में, तो 12 से हम लोग भाग करेंगे 15 में, बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पर 12 से भाग करेंगे 15 में, तो 12 इकाई होगा 12, बचा कितना 3। अब यहाँ पर घेरेंगे नहीं, अब 3 से भाग करना है 12 में, यह ना मेन बात है। तो 3 से हम लोग भाग करेंगे अब हम लोग 12 में, तो 3 चौका 12, यहाँ कट गया तो यहाँ पर रुक जाएगा। मौसा हमारा कितना हो गया 3। तो मौसा तो निकल चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात इसमें अब लिखना होगा। और वो बात क्या हम लोग लिखे, सवाल क्या था, 15 और 72 का मौसा निकाली, तो मौसा हम लोग निकाल दिए, ये हो गया 4, 3 से कटा है ना लास्ट में, तो 3 ही हमारा हो गया मौसा। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जगह छोड़े हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा बात लिखना है, 3 जगह यहाँ भी लिखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बात, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, हर एक जगह सेम बात लिखना है, एक ही बात। वो क्या लिखेंगे उसको जरा समझिए। तो जब हम लोग भाग करते हैं, भाग जब हम लोग करते हैं, तो भाग वाला सवाल में कई गो संख्या दिया रहता है, 2 गो संख्या दिया रहता है, ऐसे ही ना भाग होगा, 15 है 72 है, तो एगो संख्या ई और एगो संख्या ई, भाग के लिए 2 गो संख्या पहले से दिया रहता है। तो जो 2 गो संख्या दिया हुआ है ना, उसमें से एगो संख्या के ए बोलते हैं, एगो संख्या को बी बोलते हैं। बड़ा वाला को ए बोलेंगे और छोटा वाला को बोलेंगे बी। तो ई बड़ा है तो ई हमारा हो जाएगा ए, आई छोटा है तो ये हो जाएगा बी। समझ गए, भाग देने से पहले 2 गो संख्या हमको पता रहता है, जब बड़का होगा ए और छोटका होगा बी। भाग देने के बाद 2 गो और संख्या मिलता है, एगो यहाँ मिलेगा, यहाँ लास्ट में एगो शेष मिलेगा। जैसे 15 चौका 60, तो बचा कितना यहाँ पर 12। तो 2 गो संख्या पहले से पता था ए और बी, 2 गो संख्या और मिला, एगो यहाँ मिला एगो यहाँ मिला, तो इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। इसको बोलेंगे क्यू और इसको बोलेंगे आर। तो ए बी तो पहले से पता था, भाग देने के बाद एगो क्यू आया एगो आर आया, यानी कि 2 गो संख्या ए बी रहता है भाग देने से पहले, और 2 गो संख्या भाग देने के बाद मिलता है, जिनमें से एगो क्यू होता है एगो आर। यहाँ वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ वाला को
क्यू बोलते हैं, यहाँ वाला को आर बोलते हैं। यहाँ बड़का रहता है उसको ए बोलते हैं, इधर जिससे भाग करते हैं उसको बी बोलते हैं। आर का मतलब इहो याद रखिएगा कि इसको कथी बोलेंगे, शेष बोलेंगे। तो आर का मतलब होता है शेष, शेष को ही क्या बोल रहे हैं, आर। तो 4 गो संख्या हुआ, ए बी भाग देने से पहले, क्यू आर भाग देने के बाद वाला। तो 4 गो संख्या रहता है और चारों संख्या में एगो रिलेशन होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यानी कि ए किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस में आर के बराबर होगा। तो देख लेते हैं पहले कि ई बराबर होता है कि नहीं, ए बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि ए कौन है। ए कितना है, 72। ए हमारा है 72। बोला है कि ए बराबर होना चाहिए बी, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा है 72। बी कितना है, ई बी है, ई क्यू है, ई आर है। ई ए, ई बी, ई क्यू, ई आर। दूगो पहले पता रहता है ए बी, तो यहाँ वाला हो जाएगा ए, यहाँ वाला बी। दूगो बाद में आता है, एगो क्यू है एगो आर। तो बी के जगह कितना रखे, बी के जगह होगा 15। यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना। क्यू के जगह कितना है, 4। जोड़ है तो जोड़। आर के जगह कितना, 12। तो इधर हमारा 72 था, इधर 15 चौका 60, 60 हुआ 12 को कितना, 72 को। मतलब कि इसको बनाए तो 72 आया, तो 72 की केकरा जितना आ गया, ए जितना आ गया। मतलब कि ए किसके बराबर होगा, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर क्यू। तो इतना आप समझे कि भाग देने से पहले दूगो संख्या रहता है ए और बी, भाग देने के बाद दूगो नया संख्या मिलता है जिसको क्यू और आर बोलते हैं। ये चारों में संबंध रहता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के बराबर हो। तो ये सारा बात ये कौन बताया, ये बात आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बात आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर देख लीजिए। तो ये टोटल बात आपको समझ में आ जाएगा, कौन ए है, कौन बी है, कौन क्यू है, कौन आर है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और क्या क्या बात बताता है। अभी इतना समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ए बी क्यू आर इसे कथी है समझ गए। ए और बी क्या है, भाग देने से पहले जो संख्या रहता है दूगो वो ए बी है। क्यू आर क्या है, दूगो भाग देने के बाद दूगो जो संख्या आता है क्यू आर ई है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। मतलब जहां जहां हम लोग भाग देंगे, जहां जहां भाग का काम होगा वहां 4 गो संख्या रहेगा, दूगो भाग देने से पहले और दूगो भाग देने के बाद। तो 4 गो संख्या हो गया ए बी क्यू और आर। चारों में रिलेशन कथी रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बात कौन बोला कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, ये बात बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बात आया कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ भी हम लोग भाग किए, यहाँ भाग किए, मतलब यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यहाँ भी भाग किए तो यहाँ भी 4 गो संख्या होगा ए बी क्यू आर, तो यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जहाँ जहाँ हम लोग भाग किए वहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वह बात वह यहाँ लिख देना है। अब देखिए पहले यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ, फिर लास्ट में, फिर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए जरा कि भाग देने से पहले दूगो संख्या पता रहता है कौन कौन, ए और बी। तो ये 15 है, 72 है, इनमें ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो बड़ा वाला होता है ए और छोटा वाला होता है बी। तो यहाँ मान लेंगे जैसे मसा निकालना था ना, तो हम लोग चालू करेंगे कैसे बनाना। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख देंगे माना। ए कितना, बड़का को ए मानते हैं तो ए हो जाएगा 72। अब बी कितना, छोटका को बी मानते हैं तो बी हो जाएगा 15। अब फिर यहाँ भाग करेंगे, फिर अब 4 गो संख्या होगा, दूगो भाग से पहले और दूगो भाग के बाद में। एगो ए है, एगो बी है, एगो क्यू है, एगो आर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस में आर। यह ना बात बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए कितना है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला क्यू है, ये वाला आर है। ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर।
तो ए के जगह कितना रखेंगे 72, सबसे बड़का रहता है ए, यह तो सबसे बड़का है। 4 गो संख्या कौन कौन है, चिन्ह लगा देते, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई, तो सबसे बड़का रहता है ए, तो 72 हो गया। ई है बी, ए के बगल में बी, तो बी के जगह हो जाएगा 15, इधर गुना है तो गुना, क्यू क्यू है ई आर है, तो क्यू के जगह रखेंगे कितना 4, जोड़ है तो जोड़, आर के जगह रखेंगे 12। अब आपसे पूछा जाए, अभी नीचा छोड़ दीजिए, ऊपर बताइए कि शेष कितना है, तो शेष है 12, यहाँ से भी बता सकते हैं। या फिर आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब भी शेष होता है, तो आर के जगह कितना है 12, तो यहाँ भी 12 है या यहाँ भी 12 है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि शेष 12 है, यहाँ से भी बता सकते हैं तो शेष 12 है। तो मौसा कब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मौसा तब कंप्लीट होगा जब हमारा शेष यहाँ कथी है 0, अगर 0 नहीं है मतलब मौसा अभी नहीं निकला है, आगे और भाग करना होगा। तो यहाँ शेष कितना है 12, तो शेष तो 0 नहीं है मतलब आगे भाग करना होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि शेष 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, वो तो 12 है, 0 नहीं ना है, तो बराबर लिख के ऐसे काट देंगे। अब हो गया, ये पता लग रहा है कि यहाँ शेष 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कथी है कि शेष 0 नहीं है, शेष कितना है 12। अब शेष 0 नहीं है, इसका मतलब आगे और भाग करना है, तो अब 12 से 15 में भाग किए, तो फिर यहाँ भाग किए, तो ये है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिख सकते हैं कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग कर देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर कितना बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये कौन है बता सकते हैं, ये बिचला होता है ए, तो ए है 15, ये है आई वाला बी है, आई दोनों क्यू आई आर, तो बी के जगह कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, यहाँ कुछ मतलब नहीं गुणना, क्यू के जगह लिखेंगे 1, अब जोड़ है तो यहाँ देंगे जोड़, आर के जगह, आर मतलब शेष, आर ही है नहीं, क्यू है ये आर है, तो आर के जगह लिखेंगे 3। अब देखिए इस शेष है, तो शेष 0 है, शेष 0 नहीं है, शेष तो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे कि शेष 0 नहीं है, तो शेष 0 नहीं है मतलब कि आगे और भाग करना होगा, कब तक करना होगा, जब तक कि शेष कितना आ जाए 0 ना आ जाए, तब तक हमको भाग करना ही हो। तो फिर अब 3 से भाग करेंगे 12 में, तो भाग किए, तो फिर यहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ भाग करेंगे, जहाँ जहाँ ये बातवा लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ई वाला ए है तो ए हो जाएगा 12, बराबर है तो बराबर, ई बी है, बी मतलब ए के बगल में बी, बी के मतलब 3, और क्यू कितना है, क्यू है 4, और जोड़ शेष कितना है 0, तो यहाँ आप देख लिए कि शेष आ गया 0, तो यहाँ लिख देंगे कि शेष बराबर 0, अब एक लाइन लिख देंगे, इसलिए मौसा कितना हो जाएगा, चाहे मौसा कहे चाहे एचसीएफ कहे, मौसा हमारा कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना से कटा है 3 से, तो मौसा हो जाएगा 3, ही हो गया आपका आंसर। इतना जब आप बना दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे आप बनाइएगा मैट्रिक में, यहाँ भी आया था मौसा, वो ठीक है, लेकिन ये लड़का वाला तरीका हो गया जो हम लोग बचपन में सीखते थे, वो वाला तरीका, वो तरीका गलत नहीं है, एकदम सही तरीका है, लेकिन आप जब जो कॉपी चेक करेगा ना, वही सब दिखेगा कि आपको ये सब लिखने आ रहा है कि नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, शेष आप देख पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सब आपको लिखना होगा। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे, और उसके लिए जिसको ये सब कुछ नहीं बुझा रहा है, यही तरीका से अगर बना देता है तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो यही तरीका से बनाएंगे, एकदम परफेक्ट तरीका है, नंबर 1 तरीका है, इसी तरीका से आप लोग बनाइए। हाँ, एक और जरूरी बात कि बोला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालिए, हम जगह जगह पर लिख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये काहे लिख रहे हैं, यहाँ तो बोला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइए, तो एल्गोरिथम का मतलब छोटा छोटा काम, एल्गोरिथम दिखाई नहीं देता है, हम यहाँ भाग किए, यहाँ भाग किए, फिर यहाँ भाग किए, तो ये इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, ये छोटा छोटा काम करते करते गए, लास्ट में हमारा मिल गया मौसा, तो ये ऐसे मौसा निकालना क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लगाया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला तरीका ही लगाया है,
पहले ही बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि भाग देते देते जाइए मसा निकल जाएगा। तो यहाँ भी हमने भाग देते देते गए और मसा हमारा निकल गया, मतलब हमने कौन सा तरीका लगाया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो फिर काहे लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि जब आप भाग दीजिएगा तो दो संख्या पहले था, दो संख्या बाद में आएगा, और चारों में रिलेशन आएगा ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। तो ये वाला बात बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये वाला बात आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ गलती से भी नहीं लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही लिखेंगे। भले क्वेश्चन रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो तो हम करिए रहे हैं, उसका मतलब होता है कि भाग दे करके मसा निकालिए, इसका मतलब तो वो तो हम लोग करिए रहे हैं। लेकिन ये वाला यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि जब भाग देते हैं तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये बात कहाँ से आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा कि कैसे मसा निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और वो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या निकालने का तरीका है, तो मसा निकालने का तरीका है। ये भी याद रखिएगा कि मसा कहिए चाहे HCF कहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे लसा कहिए चाहे LCM कहिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों याद रखिएगा। कभी मसा बोले मसा नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कि HCF निकालिए। तो आपको पता होना चाहिए कि HCF निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब हम कथी निकालेंगे, मसा निकाल देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। तो अब वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब डाला जाए तो आपके पास पहुंच जाए। और इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगले वीडियो में हम लोग अब पहले देखेंगे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 का पहला एग्जाम्पल देखेंगे, सारा एग्जाम्पल ख़त्म करके तब हम लोग पहुँचेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। मिलते हैं, धन्यवाद।